नमस्कार स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फेट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जीएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा कि जीएसटी में अलग अलग प्रकार के डीलर्स होते हैं। एक रेगुलर डीलर है, कंपटीशन डीलर है, एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, एक टीजर सी डीलर है। तो हर प्रकार के डीलर है। तो आज स्टूडेंट जानेंगे कि एक रेगुलर डीलर की क्या गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटीज होती है, कि वो क्या क्या अपने बिजनेस में रेगुलर के माध्यम से कर सकता है और क्या क्या उसकी टर्नओवर लिमिट होती है, और उस रेगुलर डीलर को सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रेगुलर डीलर की जीएसटी में क्या क्या फैसिलिटीज होती है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डीलर, वाइज प्रोसेस ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फॉर्म। यानी कौन कौन से ऐसे डीलर होते हैं जिन्हें जीएसटी भरना पड़ता है। तो सबसे पहला डीलर है रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, टैक्स डिडक्टेड डीलर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, यूनियन बॉडीज इम्पोसिस डीलर, नॉन रेसिडेंट एक्सेस डीलर, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन डीलर, ई कॉमर्स डीलर्स। तो ये 8 डीलर होते हैं जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसी पार्ट को हिंदी में देखते हैं। जीएसटी पंजीकरण और जीएसटी रिटर्न फॉर्म की डीलर प्रकार प्रक्रिया। नियमित डीलर, संरचना डीलर, कर कटौतीकर्ता, इनपुट सेवा वितरक, संयुक्त राष्ट्र निकाय दूतावास, अनिवासी निर्धारित अस्थायी पंजीकरण, ई कॉमर्स डीलर। तो ये थे स्टूडेंट डीलर के प्रकार जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जाने कि रेगुलर डीलर यानी नियमित डीलर क्या होता है। तो जीएसटी रेगुलर स्कीम द टर्नओवर लिमिट ऑफ 2018 में एक नया सरकार द्वारा नोटिफिकेशन आया था रेगुलर डीलर के बारे में। तो आपके स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन है। द टैक्स पेयर हुज द टर्नओवर इज बिलो रुपीज 1.5 करोड़ कैन बी फॉर द कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ नॉर्थ स्टेट and Himachal Pradesh. The limit is now as rupees 75 lakh as per the CGST Amendment Act 2018 as a composition dealer can be also supply services to the extent। तो चलिए स्टूडेंट इस डेफिनेशन का हिंदी में मतलब जाने। जीएसटी नियमित योजना कारोबार सीमा 2018, एक करदाता जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है वह कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश के मामलों में अब तक यह सीमा 75 लाख रुपए है। सीजीएसटी संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार एक कंपोजिशन डीलर एक हद तक सेवाएं की आपूर्ति कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट अगला नोटिफिकेशन देखें। 2019 रेगुलर डीलर स्कीम टर्नओवर लिमिट 2019 एक्ट द 32 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होल्ड ऑन 10 जनवरी 2019 द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लिमिट फॉर स्टेट वाज इंक्रीज टू 1.5 करोड़। द बिजनेस इंडिविजुअल विथ द एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ can be for registration under the GST composition scheme. The applicable from 1 April 2019 onwards। तो चलिए स्टूडेंट इस डेफिनेशन का मतलब हिंदी में जाने। जीएसटी नियमित योजना कारोबार 2019 10 जनवरी 2019 को आयोजित 32वीं जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के लिए जीएसटी संरचना योजना की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ यानी ऐसे व्यवसाय व्यक्ति जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ जीएसटी कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल 2019 से लागू के तहत पंजीकरण का विकल्प चुन सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एंड हुज इज द रेगुलर जीएसटी नॉर्मल स्कीम, यानी एक रेगुलर जीएसटी का नॉर्मल स्कीम क्या है।
one threshold limit of rupees 20 lakh in the service turnover excuse me, or 14 lakh in the product, the turnover process of the GST registration is required. A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed the 17.5 lakh rupees for specific states. The access below can be choose this scheme. The taxpayer rated to the service industries other than the restaurant sectors can be choose the scheme. The taxpayer registered under regular scheme must be filed return monthly. Currently, GSTR 9B and GSTR 1 are required to the filed. Soon, we are access to GSTR 1 PMT 8 for April 2020 in the accesses manner. The accessor list of a state whose turnover limit 75 lakh. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड. तो चलिए स्टूडेंट इस डेफिनेशन का हिंदी में मतलब जाने. क्या है रेगुलर जीएसटी या नॉर्मल स्कीम? एक कारोबार सर्विस टर्नओवर में 20 लाख रुपए की सीमा या उत्पाद टर्नओवर में 40 लाख की जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता को पार कर जाता है तो एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार निश्चित राज्यों के लिए 75 लाख रुपए से अधिक नहीं था, नीचे अपवाद देखें, इस योजना को चुन सकते हैं. रेस्टोरेंट सेक्टर्स के अलावा सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े टैक्सपेयर भी इस स्कीम को चुन सकते हैं. नियमित योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं को मासिक टर्नओवर दाखिल करना होगा. वर्तमान में जीएसटीआर 93B और जीएसटीआर 1 को दाखिल करने की आवश्यकता है. जल्द ही हमें अप्रैल 2020 से रिटर्न 1 PMT 8 को चरणबद्ध तरीके से दाखिल करने की उम्मीद है. अपवाद उन राज्यों की सूची जिनका टर्नओवर सीमा 75 लाख है. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड. तो चलिए स्टूडेंट रेगुलर डीलर के बारे में और जाने. रेगुलर डीलर रूल्स स्कीम यानी एक रेगुलर डीलर का क्या क्या फैसिलिटीज सरकार द्वारा मिलती है. पॉइंट फर्स्ट, मीटिंग. द रेगुलर डीलर स्कीम इज नॉर्मल स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ द आउटपुट टैक्स. इट आल्सो कंसीडर these eligible input tax credit. Point 2, filing return of. The following return are to be filed. The annual tax return for GSTR 9 or GSTR 9C. The monthly basis GSTR 93B and monthly or quarterly basis GSTR 1. Point 3, supply. Under the GST, regular GST, the supply can be both intra and interstates. Number 4, tax collection. The irregular GST scheme tax collection is the permitted as the prescribed rate. Number 5, supply of services. 20 lakhs is the limit. The tax rate of applicable and dependent on the particular of the services. Again, number 6, not eligible to OPT for scheme. There are no accession. Number 7, a specific consider scheme. The one taxpayer person is the register in the regular GST scheme. Then no business under the same PAN card be registered under the competition scheme. Number point 8, what to issue the tax invoice, GST payment. The GST payment payable as output GST, input GST, tax on reverse charges. Number 10, merit. The following are the merit of regular GST scheme. It has the unlimited territories of business. The applicable of credit input tax paid, and it can be sell wise e-commerce portal. Again point.
And demerit, the following are demerit of the regular GST scheme. It has the more compliance. There are the number of return to be filed. The less the liquidity of advice, high amount of tax, the e-ledger and person can be available input when we supply has the filed the return. And deleted account books be maintained. Number 12. And restriction on SEZ, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, and there are no restriction on the export or supply to special economical developers. Number 13, can be the output. Any person can be the output from regular GST scheme at any times. तो चलिए स्टूडेंट, इन चारों यानी इन 13 पॉइंट का मतलब हिंदी में जाने रेगुलर डीलर के बारे में। नियमित जीएसटी की योजना, अर्थ पॉइंट नंबर, नियमित जीएसटी योजना के आउटपुट टैक्स को भुगतान की एक सामान्य योजना है। यह पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विचार करता है। नंबर 2, रिटर्न दाखिल करना। निम्नलिखित रिटर्न दाखिल किए जाने हैं। वार्षिक टर्न रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C, मासिक आधार जीएसटीआर 9B, मासिक या क्वार्टरली यानी तिमाही आधार जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 1। नंबर 3, आपूर्ति नियमित जीएसटी के तहत आपूर्ति इंट्रा स्टेट दोनों को हो सकता है। नंबर 4, कर संग्रह। नियमित जीएसटी योजना में निर्धारित दरों पर कर संग्रह की अनुमति है। नंबर 5, 20 लाख की सीमा और लागू कर सेवाएं के वितरक पर निर्भर करता है। नंबर 6, योजना चयन के पात्र नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं इसमें। नंबर 7, योजना की निश्चित शर्त, एक बार कर योग्य व्यक्ति नियमित जीएसटी योजना में पंजीकृत हो जाता है तो उस पैन के तहत कोई भी व्यवसाय कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। क्या जारी करें? कर बीजक जारी कर सकते हैं। जीएसटी भुगतान जीएसटी का प्रकार देय है। आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी और रिवर्स चार्ज की अनुमति। एंड नंबर 10 पॉइंट, मेरिट। नियमित जीएसटी योजना के गुण निम्नलिखित हैं। इनपुट व्यापार का असीमित क्षेत्र है। भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की क्रेडिट की उपलब्धता है। यह इस कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से बेच सकता है। और गुण, नियमित जीएसटी की योजना में दोष निम्नलिखित है। इसमें अधिक अनुपालन यानी कई रिटर्न दाखिल करने हैं। ई-लेजर में अधिक कर बेचने वाले के लिए कम सरलता और एक व्यक्ति इनपुट का लाभ तभी उठा सकता है जब आपूर्तिकर्ता ने रिटर्न दाखिल किया हो। विस्तृत खाता, वही खाता रखरखाव किया जाना है। नंबर 12, सेज। सेज और डेवलपर को नियमित आपूर्ति का कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 13, आउटपुट करने की शर्त, कोई भी व्यक्ति सीमा की सामान्य नियमित जीएसटी योजना से बाहर निकल सकता है। तो इतने होते हैं रेगुलर डीलर की स्कीम के तहत अपना व्यवसाय करते हैं लोग। आशा है आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी रेगुलर डीलर की क्या क्या फैसिलिटीज है और उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों और मित्रों को शेयर किया कीजिए। अगला वीडियो जो आपके पास जाएगा वो है कंपोजिशन डीलर क्या होता है और उन्हें गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।